गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैरवा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम अभी जो पटवारी का पेपर लगा है उसको सॉल्व करने वाले हैं और उसके अंदर भी जो मैथ है, साइंस है और रीजनिंग है उन्हीं को आज सॉल्व करने वाले हैं और बाकी का जो पार्ट बच जाएगा उसको अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को देखें और मैं अभी जो मैथ है और साइंस है उसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर दिख जाएगा, आपको ऊपर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर है 45 मीटर का एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है, तो उसी तरह की 12 मीटर छड़ का वजन कितना होगा। यानी कि आपको क्या दे रखी है, 45 मीटर एक समान छड़ का। यानी कि अभी क्या है मैं समझाऊंगा नहीं आपको, बाद में जब भी आप कहेंगे या फिर जैसा भी मौका मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ आपको सॉल्व करना है। यदि 45 मीटर एक समान छड़ का वजन 171 किलोग्राम है, यानी कि 45 मीटर एक छड़ है, 45 मीटर एक छड़ है जिसका जो वजन है वो 171 किलोग्राम है। तो यानी कि यहाँ से जो 1 मीटर छड़ होगी उसका वजन कितना होगा, 171/45। पूछा कितने का है, 12 मीटर। तो 12 मीटर का कितना हो जाएगा, 171/45 इंटू 12 मल्टीप्लाई करेंगे यानी काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके हल करेंगे, 4 एकम 4 और 17 चौका 68 और 15 का भाग दे देंगे इसमें, 15 चौके 60, कितने बच गए 8, 4, 15 5 75, 75 कितना बच गया 9 और 15 6 की 90। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 45.6 किलोग्राम। तो पहला जो सवाल है उसका आंसर है 45.6 किलोग्राम। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा जो सवाल है, साधारण ब्याज पर किसी निश्चित धनराशि 20 वर्षों में इसकी 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि, यानी कि साधारण ब्याज का सवाल है। तो यहाँ पर आप उनको क्या करना है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यानी कि माना कि कोई भी धनराशि है, माना जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपये है, 100 रुपये है और निश्चित धनराशि 20 वर्षों में t बराबर 20 वर्ष दे रखा है। 20 वर्षों में इसकी 3 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब उसका जो अमाउंट है यानी कि जो मिश्रधन है वो 300 हो जाता है। 3 गुना मतलब अपनी जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, तो यहाँ पर अमाउंट है वो कितना हो गया होगा 300, क्योंकि इसका 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है ना इसका, तो यहाँ पर 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर इसी साधारण दर पर यह कितने वर्षों में इसका 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को पहले r निकालेंगे, r से इसका कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर क्या होता है, 100 इंटू SI। अब यहाँ पर SI देखो कितना है, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 300 है, यानी कि 200 रुपये इसका SI रहा होगा। तो यहाँ पर 200 अपॉन 100 इंटू SI अपॉन P 100, यानी कि R का जो फॉर्मूला होता है वो 100 इंटू SI अपॉन P और यहाँ पर T कितना है 20, तो 100 0 0, तो यहाँ पर 10% यहाँ पर R आ जाएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया अपना, जो अपना आंसर है वो आएगा यह कितने वर्षों में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में। तो यहाँ पर यानी कि 2 गुना हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 200 और कितने वर्षों में हो गया, तो t ज्ञात करा है, t बराबर 100 इंटू SI। अब जो SI होगा वो कितना हुआ, जब 100 रुपये था और 200 रुपये अमाउंट हो जाता है, 100 रुपये उसका SI हो गया, तो 100 अपॉन P प्रिंसिपल 100 ही है अपना और t निकाल रहे हैं तो r रखना हो गया। r बराबर कितना है, अभी निकालना अपन 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट, तो यहाँ पर 10 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। मैं इसको मिटा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तीसरा क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्षों में 2 गुना होती है तो राशि 4 गुनी होगी। तो यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे अपन, यानी कि यहाँ पर एक साइड लिखेंगे, अभी यहाँ पर वर्ष, अभी मैं सिर्फ आपको सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर एक साइड वर्ष लिखेंगे और यहाँ पर गुना लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित धनराशि n वर्षों में, तो यहाँ पर n वर्ष दे रखा है तो n वर्ष लिख दी।
वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 2 लिख दिया। इसके बाद में तो राशि 4 गुना होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि निश्चित धनराशि n वर्षों में 2 गुना होती है तो राशि 4 गुना होगी। 4 गुना होगी, वो कितने वर्षों में होगी ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर राशि 4 गुना होगी, तो राशि 4 गुना होगी तो अपन यहाँ पर गुना दे रखा है ना अपन को 4 गुना, तो गुना के नीचे यहाँ लिखेंगे, यानी कि कितना दे रखा है 4 गुना दे रखा है। तो 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। अब इसको सॉल्व करने के यानी कि कितने वर्षों में होगी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो अपन क्या करेंगे, इस n को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2n वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है 2n हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि ये सिंप्लीफिकेशन का है। 8 भाग 4 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यानी कि इसके अंदर बोर्ड मास का नियम लगेगा। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम के अंदर क्या करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 भाग 4, 3 में से 2 घटा दिया, 1 आ गया, इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7, यहाँ पर 8। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे ब्रैकेट हल हो गया, ब्रैकेट हल होने के बाद में डिवाइड हल होगा। 4 के अंदर 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इंटू 1 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 7, 4। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 7, 8 3 11 माइनस 7, कितना आ जाएगा 4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सवाल करते हैं, इधर मिटा देता हूँ। चौथा सवाल है, पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल है वो है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यानी कि एक आयत दे रखा है, आयत यानी कि अभी आप डायरेक्ट करते हैं। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच 23 मीटर का अंतर है। यानी कि यहाँ पर ऐसा मान सकते हैं, जो आयत की लंबाई उसको L और उसको जो चौड़ाई है उसको B मान लो, दोनों का अंतर है वो दे रखा है 23 मीटर दे रखा है। चलो ठीक है, 23 मीटर। यदि उसका परिमाप, अब परिमाप क्या होता है आयत का, आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B, यानी कि 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 206 मीटर, 206 मीटर। अब यहाँ पर इसको मैं आगे हल करता हूँ, यहाँ से L प्लस B बराबर मैं इसको यानी कि 2 का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो 103 मीटर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो L प्लस B बराबर 23 आ, सॉरी L माइनस B बराबर 23 आ गया, L प्लस B बराबर 103 आ गया। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गई, मैं इसके नीचे लिख देता हूँ उसको, L माइनस B बराबर 23 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इनको सिंपल जोड़ लेते हैं। इनको हल करने का तरीका ये, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा इधर, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, 10 और 2 12, 126। यहाँ से लेंथ निकालेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 6 और 3 63 आ जाएगा। अब लंबाई 63 आएगी। पूछा क्या है अपन से, तो यहाँ पर इसका जो परिमाप मीटर है तो इसका क्षेत्रफल। अब इसको चौड़ाई भी निकालनी होगी अपन को। अब चौड़ाई यानी कि इसकी जो कोई भी इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन बन रही है अपनी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें किसी के भी अंदर L की वैल्यू रख देंगे तो अपनी B की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर रख देते हैं अपन, यानी कि जो B की वैल्यू है यानी L प्लस B 103 है, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, B बराबर कितना आ जाएगा अपना 40 आ जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, B बराबर 40 मीटर आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसका परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है अपनी 63 और चौड़ाई कितनी है अपनी 40। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 का 2 का सिलवाई 1 6 4 24 1 25, 2520 मीटर स्क्वायर होगा, 2520 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अभी जो मैंने 1 से 5 तक जो सवाल करवाए हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। हालांकि मैंने ज़्यादा समझाया नहीं है, लेकिन फिर भी जितना समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसकी नेक्स्ट क्लास में हम 5 से 10 तक सवाल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।